काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कमरे की अपने बेटों के जो रूम है इसमें ज़रा इनकी सेटिंग अच्छी नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि आज भी मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल भी काम करने का किसी चीज़ में भी दिल नहीं करता। तो आज मैंने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं जो है ना इस कमरे की सेटिंग ज़रा चेंज करूँ, ताकि हर चीज़ को साइड्स उनकी चेंज करूँ, ज़रा खुला और खुशनुमा कमरा लगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो लीजिए जनाब, यहाँ मैंने अपने जो सिंगल पलंग था उसका मैट्रेस वगैरह हटा के पहले पलंग को साइड पे किया, ताकि मेरे लिए जब इसको मैं साइड से हटाऊंगी तो मेरे लिए काम में आसानी हो, क्योंकि आगे से ये मैंने बेड भी हटाना था। तो ज़रा जगह का सही नहीं बन रही थी, बेड को ज़रा खींचने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद ड्रेसिंग को आगे पीछे करके उसको साइड पे कर लिया, फिर टेबल हटाई ताकि बेड के लिए मज़ीद आसानी हो जाए, उसकी जगह जो है वो भी सही हो जाए। तो जब ये साइड टेबल्स वगैरह हटाई तो उसके नीचे गन था, तो ये सारा छोटे छोटे कागज़ हैं जैसे ये बेड के नीचे होता है, सारा इनको फिर झाड़ू से साफ़ किया। साफ़ करने से एक तो जगह ज़रा साफ़ सुथरी हो जाती है और हमारा गंद वगैरह भी वो साइड पे हो जाता है, और मुझे उसमें आसानी भी हो गई थी। फिर मैंने और मेरे बेटे ने, हम दोनों ने मिल के इस बेड को खींचा। बेड बहुत ज़्यादा हैवी था, वो भी बेचारा थक गया था, तो साथ ही हम दोनों ने ये ज़ोर लगा लगा के तो उसको मूव कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया था, अपनी जगह पे सेट कर लिया था। तो साथ में ही उसको हम लोग सेट करके, उसके नीचे भी इतना सारा मेस था कि ये कागज़ और ये गंद सारा कुछ, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो आज सारा काम ही निपटा लेते हैं। तो साथ में ये ड्रेसिंग की साइड मैंने इस तरीके से चेंज करके इस साइड पे सामने रख दी, ताकि बच्चों को आसानी हो बेड से। सुबह जैसे अब तो स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं, साथ में वो ड्रेसिंग से आराम से ईज़िली अपने जब स्कूल की तैयारी करेंगे तो सामने ही उनको ड्रेसिंग पे हर चीज़ क्लियरली नज़र आए। तो ये कंप्यूटर की जो टेबल थी, ये इसकी भी साइड चेंज करनी थी, और ये जो यहाँ ये फ्लोर कुशन थे इनको भी हटाने थे। तो फिर से मैंने साइड से वो जो टेबल हटाई, उसके नीचे जो मट्टी सी बारीक से इतनी मट्टी थी कि वीडियो में तो शायद आपको सही नज़र नहीं आ रही, ये जो इनकी टाइल्स पे इतनी मट्टी थी, बहुत ही ज़्यादा ये गंद फैला हुआ था। तो यहाँ से भी झाड़ू लगा के फिर इसी टेबल को हटा के उसकी जगह पे मैंने फिर सिंगल जो पलंग था वो इधर हमने शिफ्ट किया, ताकि जो बड़ा बेटा है वो इधर सामने इधर सो जाए, जो दो बेटे हैं वो डबल बेड पे सो जाएंगे। तो उसकी जगह इधर बना ली। फिर मैट्रेस को सेट किया, मैट्रेस के साथ सेट करके फिर बेड की जो सारा ऊपर जो चीज़ें बिखरी थी उनको हटा के, फिर उसकी जो चादर थी वो मैंने और मेरे दूसरे बेटे ने, हम दोनों ने मिल के उनको भी सेट किया। बच्चों को भी काम की आदत डलवाया करें, बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही मिल के अपने जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो लाजमी करें, ताकि उनको भी आदत पड़े कि वो अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, उनको बना के रखें, उनमें भी ये चीज़ आदत हो, उनको भी अपने जहाँ से उठें अपने बिस्तर को सेट करें। तो लीजिए जनाब, ये हमारी बेड की चादर हम दोनों ने मिलके सेट कर ली। सेट करने के बाद फिर उनकी साइड टेबल्स वगैरह पे भी ज़रा मट्टी थी, मैंने उनको झाड़ के फिर उनके पिलो वगैरह को भी सेट करके फिर चादर बिछा के फिर उसको अच्छी तरीके से झाड़ के साफ़ सुथरा करके उसको बिछा दिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेड भी सेट हो गया। फिर अब सिंगल पलंग की बारी आई, तो उस पे भी ऐसे ही मैंने और बेटे ने दोनों ने मिल के ही उसने तकिए का कवर चढ़ा लिए, मैंने साथ में ये जो बेडशीट थी हम दोनों ने मिल के ये सेट की। तो मज़े की बात ये थी कि मैंने ये पलंग जो रखा हुआ था ना, जहाँ तकिया रखने वाली साइड जो होती है वो हमने उसकी जो ना साइड उल्टी कर दी। तो मेरे बेटे ने बोला कि ये तो आपने साइड गलत रखी हुई है, तो फिर उसकी साइड सेट की। फिर छोटे बेटे ने ये फ्लोर के जो थे कवर, ये भी ज़रा मैले हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको भी उतार के ना साथ साथ इनकी भी ज़रा सफाई हो जाएगी और ये भी नीट हो जाएंगे। आपको पता है जब डीप क्लीनिंग होती है कमरे की तो उसमें हर चीज़ को फिर देखा जाता है कि तकिया के कवर ना ख़राब हों, कोई चीज़ इस तरह की ना हो जिससे लगे कि हमारा कमरे में अभी भी मिट्टी है और अच्छा नहीं लग रहा। फिर ये कंप्यूटर टेबल थी, इसको तो मैंने हटा के झाड़ू वगैरह फेर लिया, लेकिन इसको साफ़ नहीं किया था। साथ साथ डस्टिंग
डस्टिंग भी होती है, साथ साथ फ़र्श की भी सफाई होती है। तो इसकी भी फिर मैंने सारी डीप क्लीनिंग की, मट्टी वगैरह हटाई स्प्रे गन से। उस पर स्प्रे गन में मैंने क्लीनर और पानी डाला होता है, जिसके साथ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि मैं अपनी स्प्रे गन की बोतल में क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ, जिस वजह से मेरी जो है डस्टिंग और ये क्लीनिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। तो लीजिए जनाब, ये मेरी टेबल भी सेट हो गई। फिर मैंने ये कपड़ा सा बनाया हुआ है ताकि जो नीचे इनकी डस्ट होती है उसके झाड़ने से ये भी ख़त्म हो जाती है। तो साथ ही अब ड्रेसिंग की बारी थी, तो ड्रेसिंग से भी सब चीज़ें हटा के उसकी भी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग की। हर चीज़ों को हटा के जब आप अच्छी तरीके से उनकी डस्टिंग करेंगे, स्प्रे गन से स्प्रे करेंगे, फिर उनको साफ़ करेंगे, तो हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी, साफ़ सुथरी नज़र आएगी। आपको दिल भी बहुत इससे काम करने से खुश होगा। आपको लगेगा कि बार बार आप उसी चीज़ों को बार बार देखते रहें। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग वाली पूरे रूम की सेटिंग चेंज करूँ, हर चीज़ को सेट करूँ, हर चीज़ को साफ़ करूँ। मुझे तो दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैंने ये अपनी जो थी साइड ड्रेसिंग टेबल, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से इसको भी नीट एंड क्लीन कर लिया था। और मोस्टली सारा काम होने के बाद ये मेरी बेटी की टेबल थी टॉयज़ की, तो इस पर भी ज़रा मट्टी थी, तो मैंने इसको कपड़े के साथ झाड़ लिया अच्छे तरीके से और इनको भी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सेट कर लिया। डस्टिंग करते हुए मुझे ख़्याल आया कि मैंने तो ये साइड टेबल जो थी इसको तो मैंने साफ़ की नहीं, तो फिर मैंने इस पर भी स्प्रे गन के साथ स्प्रे किया और अच्छे तरीके से इसको भी साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये विंडो की तरफ आई, इसको अच्छे तरीके से झाड़ा। इस पे भी बहुत ही ज़्यादा बारीक सी मिट्टी होती है और इसको जब तक हम साफ़ ना करें तो इसमें से भी जब हवा चलती है तो सारी जो मिट्टी होती है वो कमरे में आती है। तो इसको भी अच्छे तरीके से झाड़ा करें। इन खिड़कियों में भी बहुत मिट्टी होती है, जो इनकी जालियाँ होती हैं उनको भी झाड़ा करें। झाड़ के फिर मैंने आगे इसके वो पर्दे दे दिए ताकि मिट्टी फिर से अंदर ज़्यादा ना आए। आजकल तो वैसे गर्मियों में कोई पता नहीं चलता मौसम का, किस टाइम पे भी आंधी आ सकती है। तो अच्छे तरीके से जब मैंने खिड़कियों को झाड़ लिया, आगे शीशे दे के खिड़कियां बंद करके फिर मैंने उनके आगे पर्दा दे दिया और साथ में ही ये स्प्रे गन से ज़रा स्प्रे कर लिया ताकि कमरे में एक अच्छी सी खुशबू फैल जाए। और जो ऊपर से जैसे सफाई करने के बाद शीशों पे और साइड टेबल पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है तो उसको कपड़े से मैंने अच्छी तरीके से झाड़ लिया ताकि मिट्टी सामने नज़र ना आए। अगर ऐसे ही नज़र आती है तो कमरा बहुत ही बुरा लगता है। हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर चीज़ यहाँ नीट एंड क्लीन, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो गई और मेरी कमरे की अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेटिंग भी और डस्टिंग भी हर चीज़ कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरी जो ये रूटीन थी, जो मेरी ये सेटिंग और डस्टिंग करने की रूटीन आपको कैसी लगी। और मुझे मैसेज में लाजमी बताइएगा प्यारे प्यारे मैसेज के साथ ताकि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं और इससे भी ज़्यादा अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो ये देखिए मेरी ये जो है सारे कमरे की मेरी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होगी। बेड मैंने इस साइड से रख लिया और इस बेड के सामने ही मैं ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के साथ सिंगल प्लंग है ताकि बच्चों को किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ उनको क्लियरली नज़र आए और किसी चीज़ में उठाने रखने की उनको दिक्कत महसूस ना हो। तो ये देखें ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।